तो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्लिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2020 में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा श्रावस्ती जिला। उत्तर प्रदेश का है ये श्रावस्ती जिला। अच्छा, पहले तो आप ये समझो, ये जो रैंकिंग होती है इन्हें बोलते हैं डेल्टा रैंकिंग। और आकांक्षी जिले वो होते हैं जो पिछड़े होते हैं, उतने विकसित नहीं होते, उनको आकांक्षी जिले बोलते हैं। और सरकार क्या करती है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा कराती है, कंपटीशन कराती है, जिससे ये एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और इससे इनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और नीति आयोग हर महीने ये रैंकिंग जारी करती है। तो दिसंबर में निकाली गई रैंकिंग का मतलब ये हो गया कि दिसंबर महीने में जितने भी पिछड़े जिले हैं यानी कि आकांक्षी जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यानी कि विकास किस में हुआ? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के इस श्रावस्ती जिले में। ये इसमें टॉप पे रहा, दिसंबर की रैंकिंग है। अब नीति आयोग की बात है ना, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये जो नीति आयोग है इसे योजना आयोग की जगह पे लाया गया था 2015 में। और नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ है अमिताभ कांत। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने एक बुक रिलीज की थी शहरी क्षेत्रों में मल, कीचड़ और सेप्टेज मैनेजमेंट पर। उसके अलावा नीति आयोग ने एक डीजी बॉक्स नाम से भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। कुछ इंडेक्सेस ये जारी करता है नीति आयोग, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जल प्रबंधन सूचकांक इसने जारी किया था जिसमें टॉप पे गुजरात था। एक निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था जिसमें भी टॉप पे गुजरात था। हेल्थ इंडेक्स जारी किया था जिसे टॉप किया था केरल ने। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया था जिसमें भी टॉप पे था केरल। और एक नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स इसने जारी किया था जिसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में तो कर्नाटक टॉप पे था, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे था और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पे था। बढ़ते हैं। फिर नासा ने किसको अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा गेविन श्मिट को। तो अभी नासा ने अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में गेविन श्मिट को नियुक्त किया है। तो नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस के निदेशक हैं ये गेविन श्मिट। और ये तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई परमानेंट मेंबर यहाँ पे नहीं आ जाता, यानी कि स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती। बाकी एंडी जैसी अमेजोन के नए सीईओ हैं, ये नाम याद रखना। हेनरी मोनिज ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। और जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये। नासा की बात है। देखो, नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अभी आपको याद होगा नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स क्रू 3 का कमांडर चुना था राजचारी को, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल 6 नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया था। जबकि चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने नोकिया को चुना। नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। और नासा अपने वॉशिंगटन डीसी के मुख्यालय हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता हूँ। अमेरिका में एक अंतरिक्ष कंपनी है ब्लू शिफ्ट नाम से। उसने दुनिया में पहली बार बायोफ्यूल को यूज करके एक रॉकेट को लॉन्च किया सक्सेसफुली। उस रॉकेट का नाम भी याद रख लो, स्टार डस्ट 1.0 था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी। तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 फरवरी 2021 से लेकर 2022 तक पंडित भीमसेन जोशी के शताब्दी वर्ष को मनाने का फैसला भी किया है। और आपको बता दूं, इन्हें 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सिंपल सा याद रखो, अब आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को क्या कहा जाएगा या किन के नाम पे इसका नाम रख दिया गया? तो पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पे। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई थी हमने, और अब से 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाएंगे। और अभी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम इनके नाम पे रखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे।
और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम तो पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और कोलकाता बंदरगाह यानी कि पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित 1063 आवासीय विद्यालयों के नाम किसके नाम पर बदलने की घोषणा करी है? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उच्च स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और इस कदम से इन आवासीय स्कूलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो देखो, समग्र योजना के तहत होता क्या है? तो सरकारी और पहाड़ी इलाकों और छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत बेसिकली इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान में भारत में 163 आवासीय विद्यालय उपलब्ध है। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आप याद रख सकते हो। एक तो मैंने आपको बता दिया 23 जनवरी को इनकी जयंती होती है। उस दिन हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता था? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने। और भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने समाधान ई कंप्लाइंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल और एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे। अच्छा, कुछ और पोर्टल और एप्लीकेशंस के बारे में आपको रिवाइज कराऊं। अभी जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, अभी उन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल को और एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पंजाब सरकार ने डीजी नेस्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अब देखो, यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है ना, तो इसके बारे में जान लो। अब देखो, यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ जो आपका रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी है उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल से मैंने आपको बताया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू किया था। बाय बाय कोरोना नाम से एक बुक को भी रिलीज किया था जिसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भू गर्भ जल पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और यूवी किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी थी लखनऊ मेट्रो। अभी रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी जीता था। अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए अभ्युदय योजना भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। और युवाओं के लिए ही उद्यम सारथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बाकी फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला ये पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के झांकी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन भी अभी किया गया था। यहीं पे ही प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भी शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना भी शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को। और यहाँ पे आपको मिलेगा जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगों में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन ये आपके उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। यहाँ की स्टेट बर्ड तो हो गई सारस क्रेन। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल है पलाश का और राजकीय वृक्ष है अशोक का। बाकी यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। तो ये पॉइंट्स अभी याद रखना, रिसेंटली न्यूज में रहे थे। बढ़ते हैं आगे। फिर 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस घटना और कार्यक्रम के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा चोरी चोरा। जो चोरी चोरा घटना के 100 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। और यहाँ पे उन्होंने एक डाक टिकट को भी रिलीज किया। साथ ही देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले को भी नमन किया। अच्छा, है क्या ये चोरी चोरा?
तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास एक कस्बा है ये चोरी चौरा। यहाँ पे 100 साल पहले यानी कि 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वहां के 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। वैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका बहुत असर पड़ा था और तभी से इसे चोरा चोरी कांड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, ये किस शहर में शुरू हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो 5 फरवरी से ये तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में शुरू हुआ और बांग्लादेश के सूचना मंत्री हैं डॉक्टर हसन महमूद, उन्होंने इस फिल्म समारोह का उद्घाटन किया। तो ये कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ को जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो सिंपल सा याद रखो कि ये तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव ये किस शहर में शुरू हुआ? कोलकाता में। कोलकाता जो कि कैपिटल है पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। तो हमने कहा इसकी कैपिटल हो गई कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। देखो कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिल जाएगा और एक बंधन बैंक है उसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता बंदरगाह का नाम मैंने आपको बताया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा कोलकाता में ही नाव पुस्तकालय की शुरुआत भी की गई थी और कोलकाता में जो माजेर हाट ब्रिज है उसका नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया। उसके अलावा कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम भी शुरू की थी और पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। पश्चिम बंगाल में पथ श्री योजना भी शुरू हुई थी, राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू हुई थी। देखो यहाँ पे आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिल जाएगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिंगालीला नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, एक जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रखो और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम ये आपको मिलेगा कोलकाता में ही। बढ़ते आगे। फिर एक किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम। तो अभी 6 फरवरी को गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहीं। और इस इवेंट के दौरान असम की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्र से संबंधित लगभग जगदीश मुखी। अभी असम की सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना को शुरू किया था और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह उन्होंने असम के गुवाहाटी में आयुष्मान CAPF योजना को शुरू किया। फिर राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला ये 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा, यानी कि आज से, और ये 5 दिनों तक चलेगा, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम रहेगी बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। बेंगलुरु ये कैपिटल है आपके कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो इसकी कैपिटल तो बेंगलुरु हो गई। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। बाकी हमने पढ़ा था ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021, यह आयोजित हुआ बेंगलुरु में। और भारत का पहला AC सेंट्रलाइज्ड रेलवे टर्मिनल ये बेंगलुरु में है। कौन सा? सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। मतलब ये जो रेलवे टर्मिनल है ये बिल्कुल आपको ऐसा फील कराएगा कि आप एयरपोर्ट पे हो, उतनी सुविधाएं आपको मिलेगी। बाकी dealroom.com की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। और हम पढ़ चुके हैं नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स आया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। बाकी कर्नाटक ने अभी कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया, अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी यहाँ पे 31वां नया जिला बना था जिसका नाम है विजयनगर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी।
अभी यहीं पे आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। आपको याद होगा भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कहाँ पे? कर्नाटक में ही। और देखो कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। और यहाँ पे आपको हावेरी रेलवे स्टेशन भी मिलेगा जिसका नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया बदलकर। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार सिंह को। बाकी विक्रम सिंह बेदी ये भारत में गूगल क्लाउड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। एसएन सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने। और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है जिसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक्चुअली में राज्य ने 2020 में पेश किए गए 3 सुधारों में से एक को लागू किया। आपको बता दूं बिजली क्षेत्र में सुधार से क्या मतलब है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को सुधारने को एक्चुअली में राज्य ने 2020 में पेश किए गए 3 सुधारों में से एक को लागू किया है। तो बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और इसकी जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आंध्र प्रदेश के वैसे नए चीफ जस्टिस बने थे, क्या नाम है उनका? अरूप कुमार गोस्वामी। अभी यहाँ पे आदित्यनाथ दास या आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बने थे। यहीं पे वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू हुई थी, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू हुई थी, वाईएसआर बीमा योजना शुरू हुई थी, वाईएसआर जल कला स्कीम शुरू हुई थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू हुई यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है ये जल संरक्षण में टॉप पे रहा था। अभयम एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हुई थी। देखो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। और आपको बता दूं इस टाइगर रिजर्व का वो हिस्सा जो कि तेलंगाना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद। तो तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक कवल और एक ये अमराबाद। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा नाना पटोले। तो अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले इनको महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां से एक प्रश्न आया था आपके आरआरबी एनटीपीसी में कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आंसर था बदरुद्दीन तैयब जी और व्यक्ति वाइज ये 3रे नंबर के अध्यक्ष थे। बाकी राम मोहन राव अमारा ये एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने। उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और जेके शिवन, के शिवन नहीं है, के शिवन तो इसरो के अध्यक्ष हैं, ये है जेके शिवन धन लक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 53 नंबर पर रहा भारत। टॉप पे इसमें नॉर्वे था। इस इंडेक्स को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने जिसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में मिलेगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।